इस तरफ आओ, इस तरफ। काफी नहीं? हाँ, आई थिंक सो, काफी। वेटर को बोला? हाँ प्लीज। कितना सूट कर रहा है तुम पे कलर माशाल्लाह से। थैंक यू। आई एम सॉरी आंटी। सॉरी किस लिए भाई? वो उस दिन मैंने आपसे बहुत बदतमीजी कर ली थी ना, मैं बस अजीब से फ्रेम ऑफ माइंड में थी। ओफो, बच्चे कर लेते हैं बदतमीजी इस एज में। मैं भी जब तुम्हारी एज की थी तो बिल्कुल तुम्हारी ही जैसी थी, बहुत ब्लंट। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो। तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो और ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो बदतमीजी वाला एलिमेंट है ये वक्त के साथ खुद ही कम हो जाता है। और हर जनरेशन के अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स तो होते हैं बेटा। और उस दिन मैंने तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना था, बच्ची हो ना इसलिए। थैंक यू, यू वेरी काइंड। मैं तुमसे एक बात कहूँ, जब कोई बड़ा किसी बात के लिए समझाए तो मूड ऑफ नहीं करते। बात बुरी भी लगे तो बस खामोश हो जाओ, बात का जवाब मत दो। इतनी छोटी हो तुम, इतना सारा मेकअप लगाती हो, तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा है? नहीं, अब मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली मैंने आज ज़्यादा मेकअप किया, मुझे पता था कि आप ज़रूर कहेंगी, पर मैं आगे इसका ख्याल रखूंगी। थैंक यू। मैं तुमसे एक बात कहूँ कि हम सिंगल मदर्स को ना अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। लोग हमारे एक एक स्टेप को बहुत गौर से देख रहे होते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें ये बात फौरन सुनने के लिए मिलती है कि देखा बच्चे को बिगाड़ दिया था, बाप जो नहीं है। इसीलिए मैं रोहेल के मामलात में बहुत घुसती हूँ। मुझे फिक्र रहती है कि वो किससे मिल रहा है। मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम उसे बहुत अच्छी लगती हो, और अगर तुम उसके साथ हो तो बस ये समझो कि तुम मेरे लिए वैसी ही हो जैसे वो है। ये लो भाई। थैंक यू। पता है मैं सोच रही हूँ कि कल से इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर लूँ। अरे नहीं भाई, कल से मत शुरू करना। पता है मैं इतना जबरदस्त मटन कुन्ना बना रही हूँ। आमिर ना बड़ा अच्छा हड्डियों वाला गोश्त लेकर आया है, साथ में मैंने चर्बी अलग से मंगवा ली। चर्बी? हाँ, अरे चर्बी के साथ गोश्त को पकाओ ना तो गोश्त खुश्क नहीं होता है और साथ में जायका भी आ जाता है। चर्बी फैट हाँ अच्छी तो होती है, लेकिन सुनो अब ना इस दफा तुम भी मेरे साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। ऐसा करेंगे कि हम शाम 4 बजे तक ना विंडो क्लोज कर लेंगे। ना बाबा ना, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मैं 1-2 दफा पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ। मुझे तो डायरिया हो गया था और जो मेरे सख्त पेट में दर्द उठा है कि बस। वैसे भी मेरी खुराक है ही कितनी, वो जो मेरा थायराइड का प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से मेरा वजन खुद ब खुद बढ़ रहा है। जरा देखो इन दोनों को, घंटों घंटों अपने मोबाइल में मुंह दिए बैठे रहते हैं। मैं तो अपने एडमिशन के लिए इन्फॉर्मेशन देख रही हूँ। और मैं तो पाकिस्तान के खूबसूरत खूबसूरत शहर देख रहा था। अच्छा सुनो, कुन्ने के साथ ना मैं घर पे आइसक्रीम बना रही हूँ। दूध के ऊपर से ना मैंने बहुत सारी बलाई उतार कर जमा कर ली थी। तुम्हें तो पता है मेरे सुगड़ापे का। तुम्हारी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है और असल आइसक्रीम है, बाजार वाली भी नहीं है। एक्सेल मैं भी खाऊंगी। कुन्ने के साथ अच्छी लगेगी, है ना? नहीं देखी। ओह, बहुत बोर कर दिया वैसे इन लोगों ने। वेरी चाइल्डिश। ये कानमना हमेशा लड़कियों के एंड से होती है और गर्ल्स आर साइको। चुप करो। क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं, तो जाके बैठ जाओ। जंगली औरत। इधर जाओ। मैं मोटे। आ जाओ। अदरका, ये ले गिनने। ट्रस्ट है तुम पर, मेरी लिटिल बिजनेस वुमन।
अब हमारी किताबों का सारा हिसाब बैलेंस हो गया है। क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया है? यार आप कितनी मिस्टीरियस हैं। आपको कैसे पता चला? तुक्का मारा है ना? मैं आज से 100 साल पहले कराची आई थी, 1933 में। जब जमशेद नसरवान जी को मेयर इलेक्ट किया था, मैंने उन्हें अपने हाथों से फूलों का हार पहनाया था। मेरे सामने पूरा कराची बनते देखा मैंने, स्कूल्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स। तब मेरा नाम नाजिश या सबा नहीं था, तब मेरा नाम था ज़रीन ज़ोराबियन। मैं एक बहुत ही मॉडर्न सी लड़की थी। मेरे बॉब कट बाल होते थे, मैं लॉन्ग स्कर्ट पहनती थी, और पता है मेरा सबसे फेवरेट फूड कौन सा था? चिकन पार्चा। बहुत पसंद था मुझे। वो जो नहीं डीप फ्राइड चिकन होती है जो मसाला लगा के बनाते हैं। खैर, फरदून वाड़िया नाम के एक बहुत ही हसीन पारसी लड़के से मेरी एंगेजमेंट तय हो गई थी। एंगेजमेंट वाली रात आज जो पारसी कॉलोनी होती है, तब सोराब कैटरिक कॉलोनी होती थी। वहां जैसे ही उस हसीन फरदून वाड़िया ने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई, अचानक एक फायर हुआ और मैं जमीन पर गिर गई। मैं मर चुकी थी। आज जो तुम्हारे सामने बैठी है वो ज़रीन ज़ोराबियन की रूह है। ओह गॉड, कितना तेज दिमाग है आपका। अच्छी चीजों में क्यों नहीं यूज करती? इतनी नॉलेज है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ना पारसी थी। बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा साथ। बड़ी दिल वाली बंदी थी। चली गई कनाडा। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ छोड़ के चले गए। फिर मुझे लगा तुम मेरी दोस्त हो, तुम भी मुझसे नाराज हो गई। हाँ तो आपने भी तो अच्छा नहीं किया ना। वो आदमी 2 नंबर था ना यार, मैं उसे समझ नहीं सकी। अब हम अपनी दोस्ती तो नहीं खराब कर सकते ना। इतनी अच्छी दोस्ती है। देखो जो हो गया वो हो गया, और अच्छा ही हुआ तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो गया। टिकने वाला नहीं था वो, मस्ती खो रहा था। मैं समझी नहीं। टाइम पास ना, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। लगे रहो पप्पू भाई। बेटा अगली बार तुझसे कराऊंगा ये सारे काम। बाबा, क्या रे बाबा? बोलो बाबा की परी, बल्कि बाबा के भूत। पैसे चाहिए थे, पैसे। हाँ हाँ, वो सामने वॉलेट रखा हुआ है, निकाल लो, उसमें जितने चाहिए। आप हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। ये 200 रुपए नहीं, मैं क्या आपके जमाने में रह रहा हूँ कि मतलब 200 रुपए लेके खुशी खुशी घर से चला जाऊंगा? क्या मतलब? वो अंदर अलमारी में ना ब्लैक कलर का वॉलेट रखा हुआ है, वहां से निकाल ले। ये तो मैंने दूसरा ऐसे ही रखा हुआ है। वो 2 चीजें रखने का बड़ा शौक है आपको। बकवास बंद कर पागल। चश्मे चाहिए आपके, वो ब्रांडेड वाले, इंप्रेशन अच्छा पड़ता ना। अबे क्या डेट में जा रहा है तू? आपके एक्सपीरियंस को ना कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अरे जरा तेज तेज हाथ चलाओ ना, कैसे मर मर के तुम बर्तन धो रही हो? अरूसा, वो जो उस दिन तुमने सैलेड नहीं बनाई थी चुकंदर वाली, वॉलनट्स के साथ कॉटेज चीज भी डाला था, प्लीज आज मुझे बना दो। हाँ बना दूंगी, वो तो फौरन बन जाएगा। तुम ना खाना पकाने की टेंशन मत लिया करो। तुम्हें जो भी खाना हो ना, तुम बस मुझे बता दिया करो, मैं बना दूंगी। चलो थैंक यू। बाजी आजकल ना बहुत ज्यादा बर्तन होने लगे हैं। बर्तन धो धो के ना मेरे तो हाथ ही टूट जाते हैं। अरे बात सुनो, तुम्हें पैसे किस काम के मिलते हैं? इस घर में काम ही कितना है, 2-4 तुमने बर्तन धोने होते हैं, और फिर मैंने देखा है ऐसी बेदिली से तुम यूं करके झाड़ू लगा देती हो, फिर कपड़ा उठा के किसी भी एक आध चीज की डस्टिंग कर दी बस। अभी मैं तुम्हें दिखाऊं सोफों के पीछे कितनी गंदगी पड़ी हुई है। बिल्कुल, हमारा हमेशा नहीं होते, कभी कभार होते हैं। अक्सर औकात तो मैं खुद ही गंदे बर्तन धो लेती हूँ। वैसे ना बड़ी ही कामचोर, ऐबी और निकम्मी है तुम्हारी काम वाली। अच्छा सुनो, जरा फ्रिज से गोश्त निकाल दो, मैं अब ना कुन्ना चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। कर देती हूँ। बाजी ये आपकी बहन कब जाएगी? पहले ये सारी चीजें फ्लैशेस में आती थी,
अब ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्स्टेंटली अपने पास्ट में ही रहता है। पिछले 2-3 दिन से मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि इनको बोलने में भी मुश्किल हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, देखिए थेरेपी सेशन पहले हो चुका है इनके साथ मेरा, और फर्दर मैं ये चाहती हूँ कि कुछ असेसमेंट्स होंगे, कॉग्निटिव असेसमेंट एंड ऑल्सो ग्रीफ एंड डिप्रेशन की स्क्रीनिंग होगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, ये जो इनको हेलुसिनेशन हो रही है, ये ग्रीफ का रिस्पॉन्स है। इनको हर एक इंसान में दूसरा इंसान नज़र आ रहा है, ये अज्यूम कह रहे हैं कि ये वो इंसान है। इट मीन्स कि ही इज़ लिविंग हिज लाइफ इन पास्ट, नॉट इन प्रेजेंट। तो ये सब डिप्रेशन और ग्रीफ की वजह से हो रहा है? Yes, and I have also sensed, not sensed, but I have also seen one behavioral pattern that वो लोगों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उनके इंटेंट पे डाउट करते हैं कि इसने ऐसा यूं किया होगा, इसकी वजह ये होगी, और मना करते हैं। कोई बात इंसान कह रहा है उसकी फेस वैल्यू पे नहीं लेते हैं। तो देयर इज सम paranoid tendencies as well. It has a lot to do with childhood. तो क्या ये थेरेपी से फिक्स हो सकता है? थेरेपी से बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली बेहतर होगा। और जो आपने मुझे बताया था कि बढ़ रहा है विद टाइम, तो ये पहले एड्रेस नहीं किया गया। इमोशनल स्ट्रेस जो इनका था वो अनरिजॉल्व था, उसको एड्रेस नहीं किया गया, दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग। और ये कितने सेशंस होंगे अप्रॉक्सीमेटली? देखिए, अभी के लिए तो मैं ये नहीं कह सकती कितने सेशन होंगे। ओवर द टाइम ये देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि कितने सेशंस हो गए हैं और उनमें कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, बहुत सिंपली मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। इनके जो भी केयर टेकर्स हैं या जो भी लोग एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, उनके लिए 2-3 एडवाइसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो भी बात ये कर रहे हैं, नो मैटर आपको कितनी रॉन्ग लग रही है, रियल है या नहीं है, पास्ट से रिलेटेड, या ये झूठ बोल रहे हैं आपको ये लग रहा है, या ब्लेम भी कर रहे हैं, डोंट आर्ग्यू। उनको गलत साबित करके सही समझाने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट काम योर सेल्फ। आप लोग जितना काम डाउन रहेंगे उतना ही वो काम डाउन रहेंगे। एंड ऑल्सो कोशिश कीजिए कि रोज़ थोड़ा सा बाहर खुली फिजा में इनको लेकर जाएं, वॉक करें। ऐसे रैंडम बातें करें, नॉर्मल बातें जो होती है, मौसम की बातें, कैसा फील कर रहे हैं, मौसम कैसा है। बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि सीरियस या इमोशनली जो डीप बातें हैं उनमें जाने की कोशिश ना करें, राइट। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ख्याल रखें कि इनके आसपास कोई बहुत ज़्यादा शार्प ऐसी चीज़ें ना हो, कोई नाइफ ना हो, सीजर ना हो, जिससे कभी मुझे डाउट नहीं है अभी, लेकिन मैं एज अ प्रिकॉशन मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि इनके करीब कोई ऐसी चीज़ ना हो, कैंची, छुरी, जिससे कभी इनको गुस्सा आया है, कोई चीज़ अनएड्रेस्ड रह गई है, इनको कोई मूड स्विंग ऐसा है, तो ये कोई ऐसी चीज़ अपने आप को नुकसान पहुँचा दें या किसी और को। सो देयर इज़ नो नीड टू गेट स्कैर्ड, लेकिन ऑन द सेफ साइड मैं आपको ये बात बता रही हूँ। सो दीज 3 थिंग्स, राइट? गॉट इट, थैंक यू।